हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम लोग मतलब सारा पैकिंग कर चुके हैं और अभी तो होटल में थे, तो हम लोग लुलु मॉल गए थे। उसके बाद नेक्स्ट डे मतलब का ब्लॉग है। तो देखिए पैकिंग वगैरह हो चुका है। सुबह सुबह हम लोग नहा धो लिए हैं और अब हम लोग निकलने के लिए विंध्याचल निकल रहे हैं। देखिए हम लोग का पैकिंग वगैरह हो चुका है। मुंडन में आए थे हम लोग, होटल में जो रुके थे तो बहुत ज़्यादा सामान हो चुकी थी। तो देखिए सब पैकिंग कर लिए हैं और ठंडा ठंडा हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। तो अभी नहा के कुछ खा रहे थे और देखिए कितना अच्छा मौसम किया हुआ है। और फिर हम लोग को निकलते निकलते थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बारिश भी हो गई थी, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा सा हो गया था। और चलिए सब बच्चे लोग भी रेडी वगैरह हो चुके हैं और देखिए अभी सो के उठी, उसके बाद स्नान वगैरह करके उसके बाद रेडी हो गई और दिखा रही है कि हम लोग क्या क्या शॉपिंग वगैरह किए हैं। तो देखिए, और तो चलिए हम लोग विंध्याचल के लिए निकल चुके हैं। देखिए बीच में नदी वगैरह पड़ता है तो दिखा रहे हैं। और अभी नदी थोड़ा सूखा सूखा है, थोड़ा पानी भी है और सूखा भी है। तो चलिए पूरा नदी का व्यू वगैरह दिखा रही हूँ। और मौसम देखिए कैसा है। तो मौसम अभी तो थोड़ा गर्म हो गया था, मतलब जिस समय हम लोग निकले थे तो मतलब बारिश हो रही थी। लखनऊ से निकले थे तो बारिश हो रही थी। और देखिए अब हम लोग विंध्याचल पहुंच चुके हैं। बीच में रुक के हम लोग नाश्ता वगैरह किए थे, खाना वगैरह खाए थे और अब विंध्याचल हम लोग पहुंच गए हैं। विंध्याचल में एंट्री हो चुकी है और देखिए बोर्ड लगा हुआ है। तो चलिए मैं विंध्याचल चल रही हूँ और आप लोग भी मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और विंध्याचल मैया का दर्शन करवाऊँगी। तो पूजा वगैरह बहुत अच्छे से। और चलिए उसके बाद हम लोग होटल में रुक चुके थे। उसके बाद शाम का ही ब्लॉग है, जिस दिन हम लोग पहुँचे थे तो शाम में ही गए थे पूजा वगैरह करने के लिए। और देखिए पूरा आप लोग को मैं व्यू दिखा रही हूँ मंदिर का। और ये मंदिर का पीछे साइड का है। तो हम लोग पूजा वगैरह करने के लिए जा रहे हैं। और चलिए देखिए मंदिर है, मेन मंदिर है माता रानी का। और शाम का व्यू है, करीबन 7 बज रहा था। और हाँ, शाम का ही ब्लॉग है। तो होटल पे रुक के फ्रेश वगैरह होकर नहा धो के फिर से नहा धो लिए थे। उसके बाद 7-7:30 का है टाइमिंग 7:30 हो रही थी। तो पंडित जी बोले कि शाम में बहुत अच्छे से पूजा वगैरह हो जाएगा। और मतलब विंध्याचल में 12 बजे रात तक ला पूजा होती है। तो जो पंडित जी थे बोले कि बहुत अच्छे से हो जाएगा पूजा, दर्शन भी बहुत अच्छे से होंगे। तो हम लोग फिर नहा धो के और आ गए विंध्याचल मैया का। और देखिए दर्शन कर लीजिए। मैं किसी तरह से ब्लॉग बनाई थी, ब्लॉग बनाना माना था, मतलब वीडियो वगैरह बनाना माना था। और चलिए आप लोग आशीर्वाद ले लीजिए। यही मेन मंदिर माता रानी का है, विंध्यवासिनी मैया का है। तो देखिए थोड़ा सा आप लोग को दर्शन करवाएं और पुलिस वगैरह मना कर रहा था। और देखिए नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। फिर हम लोग अभी नहा धो लिए हैं और मैं बोल रही थी कि मतलब नहा धो लिए हैं और फिर से दोबारा से मतलब सुबह में फिर पूजा करने के लिए जाएंगे। क्योंकि रात में तो आए थे तो खाना वगैरह खाए हुए थे तो मन नहीं भर रहा था। लेकिन पंडित जी तो बोले थे कि रात में भी पूजा होता है। और तो हम लोग बोले कि नहीं, जब रुक गए हैं हम लोग 2 दिन रुक गए थे विंध्याचल में, तो बोले कि चल नहीं मतलब हम लोग पूजा करेंगे। तो फिर पूजा करने के लिए दोबारा से हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम लोग मंदिर आ चुके हैं और दोबारा से फिर प्रसाद वगैरह ले लिए हैं। और अभी लाइन में हम लोग मतलब लगे हैं। भीड़ तो अच्छा खासा था। लेकिन फिर हम लोग जो पंडा जी थे तो हम लोग को फिर
आराम से एकदम बहुत आराम से दर्शन वगैरह करवाएं और बहुत अच्छे से पूजा वगैरह की हैं। लेकिन भीड़ तो बहुत काफ़ी भीड़ था। तो देखिए बाबू भी है गोद में और रो रही है, भीड़ के देख के रो रही थी। तो ये भी करीबन मतलब 9 सुबह का 9 साढ़े 9 का मतलब ब्लॉग है। तो चलिए हम लोग दर्शन वगैरह कर लिए थे और फिर हम दोबारा से माता रानी का ब्लॉग नहीं बनाए थे, क्योंकि पूजा वगैरह करने में फिर ध्यान भटक जाता है। तो चलिए एक बार आप लोग को माता रानी के दर्शन करवा दिए हैं और फिर से आप लोग को दर्शन करना होगा तो माता रानी का फिर से मेरा ब्लॉग देख लीजिएगा, तो दर्शन कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद अभी लोग टीका वगैरह लगवा रही थी और चंदन वगैरह लगवा रही थी, तो इसमें भी थोड़ा सा ब्लॉग वगैरह बना लिए। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और देखिए पूरा मंदिर का मैं आप सबको दिखा रही हूँ। और चलिए चलते हैं, अब हम लोग पूजा वगैरह करके चल आए हैं। उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं मतलब जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। तो कुछ सामान वगैरह जो भी ख़रीदना है तो शाम में ही ख़रीदेंगे और आज भी हम लोग को रुकना है। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग होटल पर। तो देखिए धूप करीबन पूजा वगैरह करते करते 10 बज चुकी थी, 10 साढ़े 10 हो गई थी। और देखिए कितना मतलब शॉप लगा हुआ है चूड़ी वगैरह का, चूड़ी प्रसादी का मतलब पूरा मतलब गली में भरा हुआ है और बहुत सुंदर सुंदर चूड़ी वगैरह था। और देखिए उसी दिन का मतलब शाम का ब्लॉग है। तो हम लोग आरती देखने के लिए पहुँचे थे। शाम का 7:30 बजे का आरती है और 3-4 आरती होती है। तो इसमें आरती का मतलब था, तो हम लोग फिर दोपहर में आराम वगैरह करके फिर जो पंडा जी थे बोले कि चलिए शाम में आरती देखते हैं। और ये फिर नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। हम लोग अब निकल चुके हैं घर के लिए। हम लोग रास्ते में फिर रुक के करीबन 2 घंटा या 3 घंटे के बाद फिर हम लोग निकलने से पहले नाश्ता वगैरह कर लिए थे। उसके बाद विंध्याचल में ही नाश्ता वगैरह कर लिए थे। उसके बाद 2 या 3 घंटे के बाद बच्चे लोग के थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था, तो फिर गन्ना का जूस वगैरह हम लोग पीने के लिए। तो देखिए किस तरह से गन्ने का जूस निकालता है, तो इसका भी थोड़ा सा ब्लॉग बनाए हैं। और तो हम लोग बहुत इन्जॉय किए, बहुत अच्छा लगा। और फिर इस साइड में ना विंध्याचल साइड में ना मतलब अभी जामुन बहुत ज़्यादा मिल रहा था। हम लोग जामुन भी लेकर खाए थे और बहुत मीठा जामुन था। तो देखिए किस तरह से गार रहा है। और 10 रुपये गिलास और 20 रुपये गिलास मतलब जूस दे रहा। 10 रुपये छोटा गिलास और 20 रुपये का बड़ा गिलास दे रहा था। तो फिर देखिए अभी हम लोग को मतलब गन्ना का जूस पिलाने के लिए लाया है और सभी बच्चे लोग को दे रहे हैं। और मेरा ब्लॉग थोड़ा बहुत लेट जा रहा है। कोशिश तो कर रहे हैं कि ब्लॉग एकदम आप लोग के पास टाइम से जाए, लेकिन किसी न किसी कारण बस मेरा ब्लॉग लेट हो ही जाता है। और देखिए अभी सब मान्या, टुक टुक, त्रिशा और सभी लोग ले रहे हैं और गन्ना का जूस। और गन्ना का जूस पीने से बहुत एनर्जी आता है। तो बच्चे लोग को 10-10 के दिलवाए थे, हम लोग 20-20 का पिए थे बड़ा गिलास। तो देखिए चलिए सभी लोग बच्चे लोग पी रहे हैं और बहुत टेस्टी था। पुदीना वगैरह डाल के, पुदीना और काला नमक डाल के बनाया था गन्ना का जूस। और गन्ना का जूस से बहुत ज़्यादा एनर्जी आता है और इससे नींद भी बहुत अच्छा आता है। तो हम लोग गन्ना का जूस पी कर और उसके बाद हम लोग सो गए थे गाड़ी में ही। बच्चे लोग तो एकदम सो गए थे और हम लोग को बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था। तो देखिए टुकटुक को भी बहुत पसंद है गन्ना का जूस।
और ये भी दिखा रही है आप सभी लोग को। और उसके बाद हम लोग गन्ना का जूस पी के उसके बाद निकल चुके हैं। और देखिए कितना अच्छा फिर व्यू लग रहा है, आप लोग को बहुत अच्छा व्यू लग रहा था तो सोचे कि आप लोग को दिखाती हूँ। और हम लोग अब घर वापस जा रहे हैं। तो देखिए पहाड़ है और पेड़ वगैरह है और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और करीबन 4:30-5 का टाइम हो रहा है और हम लोग करीबन तो फिर चलिए हम लोग अब चलते हैं घर की ओर। और बच्चे गाड़ी में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे और हम लोग को पहुंचते पहुंचते करीबन शाम हो चुकी थी, 5 या 6 बज गया था। मतलब एक्यूरेट तो याद नहीं है क्योंकि बहुत दिन का ब्लॉग हो गया है। तो मतलब वॉइस ओवर अब ऊपर से डाल रहे हैं और हम लोग को थोड़ा सा मतलब किसी न किसी वजह से मतलब मेरा ब्लॉग लेट ही हो जाता है। तो चलिए कोशिश में मैं लगी रहूँगी कि आप लोग के साथ ब्लॉग मतलब अपडेट मैं करते रहूँ। और चलिए ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। और उसके बाद घर पहुँच के ब्लॉग करने का मन